Hello everyone. So today we will take the topic basic structure of atoms. ये टॉपिक हम बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे ताकि हम इसके आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें. बिल्कुल भी डीप में नहीं जाएंगे, ओनली सिंपल वे. ओके, तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना आप लोग. यहाँ पे मैं पॉजिटिव प्रोटॉन्स के लिए यूज़ करूँगी क्योंकि हम सबको इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ही कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, नेक्स्ट आई विल यूज़ ई नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ये तो बेसिक नॉलेज होता है, लगभग सभी को पता होता है. इन केस नहीं है पता, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कोई न्यूट्रल चीज़ भी होगी ऑफ कोर्स. सो फिर हम एन को यूज़ कर लेंगे न्यूट्रॉन्स के लिए. नाउ बेसिक स्ट्रक्चर. एटम के सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ एटम देयर इज प्रेजेंट अ न्यूक्लियस एंड उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स. ओके, न्यूक्लियस याद रखिए. आई हैव मेड दिस अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. इन केस अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर सकते हैं. हम उसको सॉल्व करने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ ऑर्बिट्स बनाते हैं. न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं. ध्यान रखिए, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ओके, फिलहाल हम उसे 2D में सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. न्यूक्लियस के चारों तरफ बनाएंगे हम ऑर्बिट्स और ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स. ई नेगेटिव को हम जिसके लिए यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ई नेगेटिव. नाउ द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो है, इनको ज़रूर नोट करिएगा आप लोग, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं साथ में तो. जो पार्ट ट्रांसफ़र होता है, जो पार्टिकल ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन है. अब थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझते हैं. अगर एटम को कभी भी लेन देन करनी है किसी के साथ तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जरिए करेगा. जैसे हम मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ खरीदनी है हमको, हम क्या देते हैं दुकानदार को? पैसे. सेम इसके लिए वो क्या है? इलेक्ट्रॉन. तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा. ओके, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफरेबल. ये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं. ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, नेवर बी कंफ्यूज इन दिस. Second point, protons cannot be transferred. Protons are fixed at their place and they cannot be transferred. बहुत important चीज़ ध्यान रखिए, they cannot be transferred. कोई confusion है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं. हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे. ओके, नाउ इतना हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं. हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है. प्रोटॉन्स अपनी जगह पे फिक्स हैं बिल्कुल. हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उसमें सब चीज़ें बराबर हैं, यानी कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक न्यूट्रल एटम की बात की जा रही है. चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम कार्बन के न्यूट्रल एटम की बात करें, कार्बन एटम की बात करें, न्यूट्रल है वो अभी, तो फिर आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता है पहले कार्बन का? 6. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन. एटॉमिक नंबर इज 6. तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6. और यही हमारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ध्यान रखिए, अगेन आई एम यूजिंग द टर्म न्यूट्रल एटम, नेवर बी कंफ्यूज्ड इन दिस अगेन. ओके, दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर. हमने आपको पहले ही बोल दिया था, हम सिर्फ एक छोटा सा आइडिया लेंगे ताकि हम आगे की वीडियोस को कंटिन्यू कर सकें इसके जरिए. थैंक यू.